सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। तो आइए वचन सुने, अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते चंगे हो जाए। तो आज का वचन मैं सामुएल की किताब से लाया हूँ, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिए कि प्रभु किस प्रकार से बता रहे हैं अपने लोगों को, और उस वचन को आप भी सुने। तो यहाँ पर मैं सामुएल पहला अध्याय 2 वचन 30, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना, तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदा चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। आमीन। प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा आदर करेगा, जो मेरा आदर करेगा, प्रभु भी उसका आदर करेंगे, उसका आदर करेंगे। और जो प्रभु को तुच्छ समझेगा, प्रभु भी उसे छोटा समझेंगे। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन से हम यह सीखते हैं कि यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो प्रभु हमें चुन तो लिए, मगर कई बातों में ऐसे हम काम कर देते हैं जो कि परमेश्वर को पहलौठा न चढ़ाकर, परमेश्वर की पहले हम लोग आराधना न कर कर कुछ और काम को जगह दे देते हैं कि चलो ये काम कर लें, छोड़ो इस तरह का। तो हम प्रभु को क्या करते हैं, तुच्छ समझ लेते हैं। तो प्रभु इस इस्राएलियों को बता रहे कि जब तुम मेरा आदर करोगे, यानी कि हम इस वचन से सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर को पहलौठा चढ़ाते हैं, यानी कि जो परमेश्वर बोले हैं कि तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन मेरे लिए पवित्र करना, यानी कि आराधना का दिन। जब हम आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर को आदर करते हैं, आदर मान करते हैं। या कोई मसीही या कोई पास्टर आपके घर आता है, तो जब आप उसका आदर करते हैं तब भी परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है कि मेरे ही लोग हैं। जो प्रभु बोले हैं कि 1 कटोरा पानी यदि कोई मेरे भाई मसीह के पिलाएगा तो उसका भी प्रतिफल उसे मिलेगा, वो जाएगा नहीं। तो हम अगर प्रभु के लोगों का आदर करेंगे तो प्रभु भी हमारा आदर करेगा। यदि हम प्रभु के लोगों को ही तुच्छ समझेंगे तो प्रभु भी हमें तुच्छ समझेगा, छोटा समझेगा। क्यों? आप उस काम को परख कर देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसको देख चुका हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं गलत काम करते हैं मसीह में। गलत क्या करते हैं कि परमेश्वर की महिमा अपने नियुक्त टाइम पर हो, किसी को इंतजार न करवाना हो, और वह काम को वो लोग ढिलाई से करते हैं, खराई से नहीं करते हैं। तो वहाँ पर देखने को लगता है कि यह आदमी अपने काम को महत्व दे रहा है, परमेश्वर के कार्य को महत्व नहीं दे रहा है। तो वहाँ पर हम उसे तुच्छ समझ लेते हैं, उस व्यक्ति को छोटा समझ लेते हैं। परंतु जो परमेश्वर का चुना हुआ है, यदि हम उसको छोटा समझ रहे हैं तो हम खुद ही परमेश्वर की दृष्टि से छोटा हो गए। तो हम इस वचन से सीख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, मसीह का है, उसकी गलती वह जाने, मैं नहीं जानूंगा। मैं केवल परमेश्वर के वचन को मानूंगा और उसका आदर करूंगा। जैसे यहाँ वचन में बोला गया कि तुम मेरा आदर करोगे तो मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा। हालेलुया। और जब तुम मुझे तुच्छ समझोगे तो तुम भी छोटे समझे जाओगे। इस प्रकार का वचन हमारे जीवन में हो जाएगा। तो आज के इस वचन से आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर का हमें पहला स्थान देना है। भले हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, फिर भी
हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, परमेश्वर के वचन के ही अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। तो आइए मेरे प्यारों, आज के इस वचन को आपको मिला तो आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इसमें श्रेया आज के दिन में प्रभु जो वचन मिला पिता, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले पिता, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।